हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि कार्तिक मास का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। तो प्रदोष किस दिन पड़ रहा है? 13 तारीख को व्रत रखना होगा या 14 तारीख को व्रत रखना होगा? देखिए, कार्तिक मास वैसे ही बहुत विशेष होता है, मासोत्तम कहा जाता है। यानी कि मासों में उत्तम मास कार्तिक मास को कहा जाता है। कार्तिक मास में एकादशी हो गई, प्रदोष हो गया या फिर गंगा स्नान करना हुआ, ये सारे काम बहुत ही पुण्य दिलाने वाले हैं। और प्रदोष का व्रत अगर कोई शुरू करना चाहता है तो भी आज से प्रदोष का व्रत शुरू कर सकता है, क्योंकि बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। प्रदोष का व्रत रखने वाले की हर मनोरथ, हर मनोकामना पूरी होती है। अब यहाँ एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्रत शुरू करते ही मनोकामना पूरी होती है। पहले तो एक चीज आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप जितने ज्यादा भाग्यशाली हो, मैं ये नहीं कहती कि कितने भाग्यशाली हैं और कितने कम भाग्य वाले हैं, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, प्रभु तभी कोई चीज आपको देते हैं जब हद से ज्यादा आपको घिस देते हैं। और समस्या क्या होती है कि अधिकांशतः लोग जब घिसा जाता है, यानी कि जब परीक्षा का पीरियड चलता है, वो उसी वक्त हार जाते हैं, अपना हौसला खत्म कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज नहीं मिल पाती है आसानी से। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जब फोन पे मुझसे बात करते हैं या मिलते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि दीदी हम प्रदोष भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, हमारा काम पूरा नहीं होता है। देखिए, आपसे पहली चीज बता दूं कि इतना आसान कुछ भी नहीं होता है। आप बस धैर्य के साथ करते रहिए। वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो इंसान नहीं है जो आपके किए गए जो पुण्य कर्म है उनका फल आपको न दे। अगर नहीं मिल रहा है तो सही समय का इंतजार कीजिए। जिस दिन आप काबिल हो जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर वो क्षमता जागृत कर लेंगे भगवान, जिस दिन आप उस काबिल हो जाएंगे, वो चीज आपको स्वतः मिलेगी। तो एक बार कमी खुद में भी ढूंढिए और थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, ये बात कहना था क्योंकि इस चीज की कमी सभी में दिखाई दे देती है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रदोष की। देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत ये व्रत है जो हर मनोकामना मनोरथ को पूर्ण करने वाला व्रत है। प्रदोष के दिन अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो हर प्रदोष पे मैं छोटे छोटे उपाय भी आपको बताती हूँ कि ये करिए, ऐसे करिए, और आप करते भी हैं। निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ भी होता है। कुछ लोगों को नहीं होता है, उसका कुछ कारण जो मैंने आगे बताया वो कारण भी होता है। तो प्रदोष जो है शिव पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे ही उत्तम मार्ग है, सबसे बढ़िया मार्ग है प्रदोष व्रत, महादेव को प्रसन्न करने का। प्रदोष के दिन आपको एक काम करना होता है कि शाम के समय प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो, उसी दिन शिव मंदिर जाना चाहिए। जाकर विधि विधान से शिव जी की पूजा करिए माता पार्वती के साथ। शिव मंदिर जाकर शिव विधि विधान से शिव जी पार्वती जी की पूजा करिए और उसके बाद क्या करेंगे, आप वहां पे बैठ के मंत्र जप करिए, कोई पाठ करिए, कोई स्तोत्र करिए। ये सबसे उत्तम है। और हाँ, एक घी का दीपक अनिवार्य रूप से आपको जलाना होगा और घी का दीपक जलाकर ही आप प्रदोष की पूजा पूर्ण कर पाएंगे। और जो लोग किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते, दूर है या कोई भी दिक्कत है, वो लोग घर पे इस विधि से पूजन बड़े आराम से कर सकते हैं। अब चलिए कुछ विशेष बात कर लेते हैं कि प्रदोष इस बार कब पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो है प्रदोष का जो व्रत रखना होगा वो हमें रखना होगा वो 13 तारीख को। क्यों? क्योंकि 13 तारीख को दोपहर को 1:01 पर त्रयोदशी तिथि या तेरस की तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 14 तारीख को सुबह 9:00 पर यह तिथि समाप्त हो जा रही है। तो 14 तारीख को किसी भी तरह प्रदोष नहीं है, 13 तारीख को ही प्रदोष का व्रत आपको रखना होगा। और इस बार जो है बुधवार का प्रदोष पड़ रहा है, बुद्धि वाला प्रदोष पड़ रहा है, बुध ग्रह को प्रसन्न करने वाला प्रदोष पड़ रहा है। तो जिन बच्चों की बुद्धि में बाधा आ रही है, सोचने समझने की क्षमता क्षीण होती जा रही है, वो लोग इस प्रदोष का व्रत जरूर प्रारंभ करें। या कोई भी व्रत अगर आप पूरे साल का व्रत करना चाहते हैं तब भी आप इस साल के प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। तो आपको 12 तारीख को व्रत करना होगा। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है कि प्रदोष का व्रत जो है हम शुरू तो कर दिए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन एकादशी और प्रदोष जब एक दिन, जैसे एक दिन एकादशी, जैसे 12 तारीख को एकादशी और 13 तारीख को प्रदोष है, तो कैसे हम पारण करें। देखिए दोस्तों, घबराना नहीं है। आप क्या करिए कि सुबह जब पारण का मुहूर्त मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पारण का मुहूर्त हो उसी मुहूर्त में आप एक तुलसी का पत्ता ले लें और पारण का भाव करते हुए आपको पारण कर लेना है। तो पानी के साथ उस पत्ते को निगल लीजिए, आपका पारण हो गया। अब आप दूसरे व्रत का संकल्प करिए और व्रत अपना दूसरा प्रारंभ करिए।
और प्रदोष व्रत में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी नोट तो 5:50 से 8:29 तक, तो ये टाइम है। इस टाइम को आप नोट कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए। ये 13 तारीख के प्रदोष बुध प्रदोष व्रत की पूजा का टाइम है। इस टाइम को आपको नोट करके रख लेना होगा। अब चलिए उपाय की तरफ चलते हैं कि आज कौन सा उपाय करें। देखिए कभी कभी ना निर्णय की क्षमता कम होती है, या बच्चों में देखेंगे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो संतान संबंधी कोई बाधा चल रही है, कोई पीड़ा चल रही है, कोई दुख चल रहा है, कोई दुविधा चल रही है, तो आप इस बार इस काम को जरूर करें। करना क्या है, मैं पहले भी कई बार इस उपाय को बता चुकी हूँ, इसलिए फिर इस बार बता रही हूँ और थोड़ा पहले बता रही हूँ। आप पूरे दिन में ये सामग्री आप खोज करके ला सकते हैं। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूल जाइएगा। लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होती रहूँगी, मुझे भी हौसला मिलता रहेगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, आपका मन करे तो। मेरा तो काम है बताना आपको, कहना आपको, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। कोई भी कोई काम करता है तो सोचता है ना कि बदले में फीडबैक उसे कुछ मिले, तो वो आपके प्यार, आपका सब्सक्रिप्शन, यही सब है। अब बात कर लेते हैं करना क्या है। तो देखिए दोस्तों, आज से आप यानी कि बुधवार से लेकर हर बुधवार को कम से कम आपको 11 बुधवार करना होगा। एक हरे पान के पत्ते पर 2 इलायची रखकर भोलेनाथ को पूजा के बाद समर्पित करें। इससे क्या होगा, बुध ग्रह मजबूत होंगे। बच्चों की वाणी, जैसे हकला के बहुत बच्चे बोलते हैं, बहुत बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल वगैरह में तो बहुत तेज दिमाग है, लेकिन एकाग्रता उनकी सही से नहीं, सही जगह पे नहीं आ रही है। तो ऐसे बच्चों के लिए कम से कम 11 प्रदोष आप पूजा के बाद एक पान का पत्ता ले लें और उस पर 2 इलायची रखकर चढ़ाएं। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो बहुत शीघ्र आपकी ये दिक्कत, यानी कि बच्चे से जुड़ी हुई जो दिक्कत है वो आपकी दूर हो जाने वाली है। एकादशी देव उठनी एकादशी का व्रत करने के बाद 2 दिनों का लगातार व्रत होगा। जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों करते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये तो पुण्य की बात है। अगर आपका शरीर करता है तो आप इसे जरूर करिए, और नहीं करता है तो कोई बात ही नहीं है। और एकादशी में तुलसी विवाह की सारी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है और वो आप लोग देख भी चुके होंगे। तो कुछ विशेष बातें थी जो आपको बताना था, और यही सारी विशेष बातें थी जो आपको बताना था। अब चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक दिन का तो ठिकाना नहीं है। जीवन मिला है तो हंस के प्रसन्न होकर बिताइए। बहुत सारी चिंताओं में, परेशानियों में अपने दिन को न काटिए। मुझे उम्मीद है कि आप भी एकादशी का व्रत होंगे, और मैं भी एकादशी का व्रत होकर के ही आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और जिस समय शूट कर रही हूँ ये वीडियो, अब तक कुछ फलाहार तो हुआ नहीं है। फलाहार हुआ नहीं कहिए या मिला नहीं है, लेकिन मिला नहीं है। चलिए अब आगे चलती हूँ, मैं भी थोड़ा फलाहार वगैरह कर लूँ और आप एंजॉय करिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।